हे गाइस, माई सेल्फ अजीज है। आज हम बात करने आ रहे हैं मजरा डॉग के बारे में। जो आप चार्ट देख रहे हो इसके ऊपर डेली चार्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या आपके सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए शेयर्स को लेकर, और जिस तरीके से शुक्रवार के सेशन पे पूरे ही डिफेंस सेक्टर में तेजी बनी, सारे कुछ शेयर्स में 10% का अपर सर्किट लगाया, उसमें से कोचिंग शिपयार्ड है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है कि आपका सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस हो सकता है उस शेयर्स को लेके। और मैंने बताया कि सेक्टर रोटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सेक्टर रोटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको करना आना चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्टर कब कौन सा चलने वाला है, और उसको ट्रेंड को आप पहले स्टार्टिंग में पहचान लेते हैं। उसको जब शुरुआत होती है तो आपको उस पैसा, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है पैसा कमाने की बहुत ज्यादा हो जाती है। और आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितना वेटेज उस पर दिया हुआ है, क्योंकि डोंट पुट योर एग इन सेम बास्केट, आप वो भी नहीं कर सकते। तो सेक्टर रोटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर के लिए। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म करो। लॉन्ग टर्म की कहानी एक अलग ही होती है, उसमें बैलेंस शीट देखना और बहुत कुछ होता है, उसमें प्रोमोटर्स कैसे हैं क्या होता है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सेक्टर रोटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सेक्टर चलता है तो उसमें बहुत सारे शेयर्स, उसमें मल्टी मल्टी बैगर भी निकलते हैं, एक बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। देखो आज उस दिन ये इसने मजरा डॉग ने 8% की तेजी दिखाई थी, 8% की तेजी, और 7% के आसपास ही क्लोज हुआ था। अब पूरे साल में एफडी में जो रिटर्न बनता है वो 7-8% बनता है ज्यादा से ज्यादा, और एक दिन में तेजी आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप कहोगे भाई कि ये तेजी, कि ये पहले भी सेक्टर्स यहाँ पे शेयर्स ने तेजी दिखाई थी, लेकिन क्लियरली ये डाउन ट्रेंड में शेयर है। आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो तो ये क्लियर बता रही है शेयर डाउन ट्रेंड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक शेयर में तेजी नहीं हुई है, पूरे सेक्टर में तेजी हुई है। तो अब क्या हो गया, जिस तरीके से फ्राइडे को हुआ है सबका ध्यान डिफेंस की तरफ हो चुका है, तो आने वाले टाइम में ना तो सब लोग आएंगे खरीदने के लिए, तो वहां पर और डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो सिंपल सा लॉजिक है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड ज्यादा, सप्लाई लिमिटेड, क्योंकि जिनके पास पहले से है वो तो बेचेंगे नहीं, जो जो पहले से होल्ड कर करके, अब सबका भाव आएगा, धीमे धीमे आएगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ बना रहना चाहिए। ठीक है, और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि आपके क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो आगे डिस्कस करते हैं हम आगे। ठीक है, आप जो जो लाइन देख रहे हो ये क्लियर लाइन, ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल्स बता रही है कि शेयर क्लियरली डाउन ट्रेंड में। ठीक, अब आप कहोगे डाउन ट्रेंड में क्या तेजी बनेगी, मैं जो मूव्स है वो एक्सपेक्टेड मूव होते हैं। मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ, ना कि कोई टारगेट बता रहा हूँ। ठीक है, निवेश करना वो आपके ऊपर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लें, तभी आप निवेश करें किसी भी शेयर में। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेक्टर रोटेशन तो इम्पोर्टेंट है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी आप देखो शेयर जो आपके अभी जो करंट वैल्यू है वो 4374 है, उसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो उसके करंट सीधे ही ऊपर है, जो कि आपका 4437 से लेके 4, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। जब तक सपोर्ट और आपको क्रिएट करना, जैसे आपको ड्रॉ करते हो वो आपको बताता हूँ। तो सपोर्ट होता है कहाँ पे जाके ज़्यादा प्राइस आपका बाउंस बैक हो रहा है, कहाँ पे बाइंग आ रही है क्लियर भाषा में। और रेजिस्टेंस वो होता है कहाँ पे लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, भाई बहुत बढ़िया और बेको बेको बेको। और जहाँ पे लोग ज़्यादा कर रहे हैं, अरे बहुत सस्ता है खरीदो खरीदो खरीदो, वो हो गया आपका सपोर्ट। ठीक है, ठीक ठीक है, आपका जो फर्स्ट सपोर्ट, आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका है 447 से लेके 4513। ठीक है, जो आपका सपोर्ट है इस रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा। और साथ में बताऊं, जो आपका जो सुपर ट्रेंड है वो भी अभी यहाँ पे बाइंग सिग्नल नहीं दिया है। देखो सुपर ट्रेंड की एक खासियत होती है, जब ये यहाँ पे डॉट डॉट बनी आ जाती है रेड में, तो बाइंग सिग्नल देता है सुपर ट्रेंड। और जब ग्रीन में आपको दिखाऊं, यहाँ पे ग्रीन में है, तो एक यहाँ पे ग्रीन में आ जाता है तो बाइंग सिग्नल देता है। आप देख रहे हो कितनी एक तेजी बढ़ी देखने को मिली, और आप देखोगे तो यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला। ठीक है, करेक्शन आना चाहिए और बहुत जरूरी होता है। ठीक, आपका जो फर्स्ट रजिस्टेंस जोन है, आपका सेकंड रजिस्टेंस जोन 14,814 रुपये का है, और 4,814 रुपये का है। और जो आपका थर्ड रजिस्टेंस जोन रहेगा वो रहेगा 5,320 से लेके 5,380।
ठीक, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ से प्राइस एक बाय और सेल देखने को मिला है। ठीक, उसके ऊपर है ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 3,950 से लेके 3,940, जो आपका फिर नीचे की तरफ सपोर्ट, आपका जो नीचे सीधे सपोर्ट है वो 3,400 के अराउंड, सॉरी 3,400, हाँ 3,400 के अराउंड आपका सेकंड सपोर्ट जोन रहेगा। और वॉल्यूम की बात करें, नो डाउट वॉल्यूम बहुत दिनों से लार्ज, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है, लेकिन पॉजिटिव साइन तो है वॉल्यूम की तरह, लेकिन जो ट्रेंड है, जो अपना अभी ये आप ब्लू लाइन देख रहे हो 50 डेज मूविंग एवरेज, अभी इसको भी ब्रेक नहीं किया। उससे पहले तो ये एक चीज आप देख पा रहे हो, इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो क्लोज हुआ है वो 20, सॉरी हाँ 20 जो मूविंग एवरेज होता है उसके ऊपर क्लोज है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। जो आपका तो रेजिस्टेंस होगा वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और ये लेवल ब्रेक करता है तो 4,740 सुपर ट्रेंड की तरफ से भी एक बाइक सिग्नल देखने को मिल सकता है, और ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी मिलता है, तो वहां से भी एक बाइक सिग्नल देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिगर बहुत सारे हैं, हर किसी के लेवल सब डेफेंस सेक्टर आंखों में बना हुआ है। जैसे ये लेवल ब्रेक करेंगे तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिल सकती है, गारंटीड नहीं है। ठीक है, ना ही मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको, उसके बता दूँ। और देखो आज में जो ब्लैक लाइन है वो ट्रेन की स्ट्रेंथ बता रही है, तो ट्रेन की स्ट्रेंथ 20 है। ठीक, जो कि लेस देन 25 है, क्योंकि ट्रेन इतना मजबूत नहीं है, यानी कि डाउन ट्रेंड अब इतना मजबूत नहीं है कि बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक, ग्रीन लाइन कट करने को तैयार है, और रेड लाइन नीचे आने को तैयार है। जिस तरीके से चार्ट बन रहे हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया है। और RSI की वैल्यू 58 है, जो होनी चाहिए 60 एबव। ठीक है, अभी तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, तब एक बड़ी तेजी बनेगी। ठीक है, अभी इसकी जो वैल्यू है MACD वो भी नेगेटिव में है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो चार्ट पे बहुत कुछ नेगेटिव है, लेकिन जो सेक्टर में तेजी बनी है वो पॉजिटिव है सेक्टर के लिए और सेक्टर के शेयर्स के लिए। ठीक, हमें सेक्टर के शेयर्स के लिए तेजी देखते चलना है, ना कि एक पर्टिकुलर शेयर्स के लिए। तो सेक्टर चलेगा तो वो शेयर भी चलेगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्लियरली रजिस्टर और कोड आपको डिस्कस कर दिए इस वीडियो में। और आपको बता देता हूँ कि एक डिस्क्लोजर भी देता हूँ कि इसमें मेरा मेरे फैमिली का निवेश हो सकता है। ठीक, तो दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर, किसी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें तभी निवेश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।